दोस्तों आज मैं सिखाने जा रही हूँ कैलेंडर। कैलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाने वाली हूँ कि आप हमेशा कैलेंडर को याद रखेंगे और 5 सेकंड में बता देंगे कि इस डेट पे कौन सा दिन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं विला ट्यूटोरियल्स। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हम क्या स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं ईयर्स को स्टडी। और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने दोस्तों? 12। और मंथ्स के अंदर क्या आता है? वीक्स। और वीक्स के अंदर क्या आते हैं? डेज। ठीक है, अगर हम पूरे एक साल की बात करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये 365 दिन किस में कन्वर्ट होते हैं? वीक्स में। हम बात करें कि अगर एक साल है उसमें कितने वीक्स हैं, तो हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों? 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है। अब ये ऑड डे का क्या मतलब है दोस्तों? ऑड डे का मतलब होता है कि 52 तो हमारे पूरे वीक्स बन गए इस 365 से, लेकिन एक दिन बच गया। अगर हम 7 से भाग करेंगे 365 को तो एक हमारे यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा। तो यानी कि 52 तो हफ्ते बन गए, लेकिन एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बच गया। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर्स के बारे में होता है। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, देखिए लीप ईयर क्या होता है दोस्तों? लीप ईयर हर चौथे साल आता है। ठीक है, लीप ईयर में मंथ्स वही रहेंगे आपके, सेम वही 12 मंथ्स होते हैं। आपके इसमें चेंज हो जाएंगे डेज। लीप ईयर में डेज कितने होते हैं दोस्तों? 366 दिन, 366 डेज। अब इसको भी अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वीक्स कितने बनेंगे? 52 वीक्स और 2 ऑड डेज बन जाएंगे यहाँ पर। तो हमें क्या याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे होता है। और लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डेज हमारे लीप ईयर में होते हैं। अब दोस्तों हमें जानना है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर जानने के लिए दोस्तों ये जानिए, जैसे कि ये सन है, ठीक है, अब इस सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन करती है। ये अर्थ है, ये रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो ये कितना टाइम लेती है अपने एक रिवॉल्यूशन में? ये टाइम लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले साल में 365 डेज ले लिए तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड में भी 365 डेज हो जाएंगे प्लस 6 आवर्स रहेंगे। और थर्ड ईयर में भी आपका क्या रहेगा? 365 डेज रहेंगे प्लस 6 आवर्स हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर में आपका क्या रहेगा? 365 डेज रहेंगे प्लस 6 आवर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हर फोर्थ ईयर में, हर चौथे साल में 6 चौक कितने होते हैं? 24 घंटे। तो ये 6 घंटे मिलकर क्या बन जाते हैं? एक पूरा दिन बन जाते हैं। 24 घंटे मतलब 1 डे। तो आपके जो लीप ईयर में होंगे वो क्या हो जाएंगे? 365 डेज प्लस 1 डे। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो दोस्तों पहले, दूसरे, तीसरे साल में आपके क्या रहेंगे? 365 डेज रहेंगे, लेकिन जो आपका एवरी फोर्थ ईयर जो आएगा वो होगा आपका 366 डेज। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचाने कि दिया हुआ साल लीप ईयर है। अब आप ये देखिए कि जैसे हमें ये 2004 दे दिया गया है और वहीं पे 2003 दे दिया गया है। इन दोनों में से हमें ये जानना है कि दोनों में से लीप ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर जानने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
जो साल पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो आपका लीप ईयर होगा। देखिए इसको काट कर देखते हैं हम, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ठीक है, पूरा कट गया। आप इसको काटेंगे 4 पंजे 20, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है और ये 2004 आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर की पहचान सिर्फ यही है, जो साल आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा दोस्तों। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बताया था, कैलेंडर में क्या होता है, 2 तरह के साल होते हैं हमारे, 2 तरह के ईयर्स होते हैं, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है दोस्तों, 365 डेज काउंट किए जाते हैं और लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर आपके कितने ऑड डेज बनते हैं, 1 ऑड डेज बनते हैं। और लीप ईयर में आपके कितने ऑड डेज बनते हैं, 2 ऑड डेज बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वही जो मैंने आपको पहचान बताई थी। लीप ईयर कौन से होते हैं दोस्तों, जो 4 से डिवाइड हो जाएं। जो साल आपका पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। और नॉर्मल ईयर जो होगा वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब वही बात करें दोस्तों हम सेंचुरीज की। हम सेंचुरीज का कैसे पता लगाएंगे कि ये सेंचुरी हमारी ऑड डे में काउंट होगी कि नहीं होगी। तो देखिए जब हम सवाल करेंगे तो हमें सन दे दी जाएगी, जैसे 2005, 1986 इस तरह की दे दी जाएगी। तो हम इनको इतना सारा तो काउंट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाएगी वो सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 1600 आपको सेंचुरी दे दी है, तो अब अगर आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि हमें 1600 तक एक भी ऑड डे नहीं लेना है। यहाँ ये हमारा लीप्स वाला ईयर माना जाएगा। 600 सेंचुरी जो होगी वो अगर वो 400 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो वहां पर कोई भी ऑड डे नहीं माना जाएगा। तो सेंचुरीज के लिए 400 और लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करना है हमको। लीप ईयर में दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हमारा एक एक्स्ट्रा दिन बन गया है तो वो कहां पर ऐड होता है, वो हमारा फरवरी में ऐड होता है। नॉर्मली फरवरी कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज की होगी, 29 डेज की होगी। कैलेंडर में एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कोई साल, जैसे आज है 1 जनवरी 2002, सपोज दैट कि आज 1 जनवरी 2002 है और संडे है, तो ये साल अगर संडे से स्टार्ट हुआ है तो इस साल का एंड यानी कि 31 दिसंबर 2002 क्या होगा दोस्तों, वो भी आपका संडे ही होगा। तो यानी कि 1 जनवरी 2003 आपका क्या बनेगा, मंडे। तो आपको ये हमेशा ये चीज याद रखनी है कि साल जिस दिन से शुरू हो रहा है उसी दिन पर खत्म होगा। नॉर्मल ईयर की बात करी मैं, नॉर्मली एक साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, जैसे अगर मैंने एक लीप ईयर लिया है 1 जनवरी 2004 है, सपोज दैट आज संडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, 1 जनवरी 2005 को मंडे नहीं होगा दोस्तों, इस केस में ट्यूसडे होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जिस दिन से साल आपका शुरू हो रहा है उसी दिन पर खत्म होगा। लेकिन अगर लीप ईयर है तो जिस दिन से आपका साल शुरू हो रहा है उससे एक दिन एक्स्ट्रा पे जाकर वो खत्म होगा। जैसे संडे को शुरू हो रहा है तो वो मंडे को खत्म होगा और नया साल अगले साल का कौन से डे पे आएगा, ट्यूसडे पर आएगा। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब दोस्तों अगर हम 100 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना चाहें, जैसे ये तो हमने बात कर ली लीप ईयर और नॉर्मल ईयर्स की, तो हमें तो हिसाब लगाना है सेंचुरीज में और बहुत लंबे लंबे सालों में। तो अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो हमें क्या मालूम है, देखिए 100 ईयर्स आप यहाँ लिखिए। 100 ईयर्स में हमें पता होना चाहिए कि इसमें लीप ईयर कितने होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं एक 100 साल में, ठीक है। और दूसरी तरफ 76 आपके नॉर्मल ईयर्स होते हैं। अब ये जो 24 लीप ईयर्स हैं, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 100 ईयर्स में, 48 डेज। उसी तरीके से
76 में, अब मैंने बताया था नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, तो 76 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, ओनली 76। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितने आएंगे, 124 ऑड डेज। अब हम इन ऑड डेज को भी शॉर्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। देखिए सिंपली 7 से डिवाइड करके देखते हैं 124 को कैसे होता है, 7 1 जा 7, 5 बच के 4 लिया, 7 7 जा 49, आपका रिमाइंडर कितना रह गया 5। तो यानी कि 100 सालों में हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज आ गए हमारे पास। अब दोस्तों 100 इयर्स में तो आपके पास कितने ऑड डेज आ गए, 5। अब हम आगे भी चलेंगे, इनसे हम पता करेंगे कि आगे के सालों में क्या होना है। अब अगर 200 इयर्स की मैं बात करूं, 200 इयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 5 2 जा 10 ऑड डेज होंगे, लेकिन हम इसमें से 7 हटा देंगे क्योंकि 7 का तो एक हफ्ता बन जाएगा। तो हम जब इसमें से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यानी कि आपके 200 इयर्स में कितने ऑड डेज बचे, 3 ऑड डेज बचे। अब अगर हम 300 इयर्स की बात करें, 300 इयर्स में क्या होने वाला है दोस्तों, ये 5 3 जा 15 ऑड डेज हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, फिर से इसको 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1। तो यानी कि कितने ऑड डेज बचे, 1 ऑड डेज बचे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, 100 इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, 200 इयर्स में 3 एंड 300 इयर्स में 1 ऑड डे होता है। अब आगे चलते हैं हम 400 इयर्स की तरफ। अब हम 400 इयर्स में आ गए कि चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने ऑड डेज बनते हैं। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि 400 क्या होता है, ये भी एक लीप ईयर ही है। तो जब ये लीप ईयर है तो 5 4 जा 20 और लीप ईयर का 1 एक्स्ट्रा ऑड डे हम इसमें काउंट करेंगे। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 21 डेज हो जाएगा। 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, कुछ भी नहीं। यानी कि 400 में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 100 इयर्स में आपके कितने ऑड डेज बने, 5, 200 इयर्स में 3 एंड 300 इयर्स में 1 और 400 इयर्स में 0 ऑड डे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमने ये ऑड डेज निकाले क्यों हैं। देखिए जितने हमारे पास ऑड डेज बचे होंगे, जैसे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 5 ऑड डेज बचे, तो हमें जब डेट निकालनी है तो 5 ऑड डेज बचे का मतलब क्या हो गया, हमें इनको कोडिंग करनी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इनको किस तरह से कोडिंग करेंगे, एज यूजुअल जैसे मंडे फर्स्ट डे होता है वीक का, ट्यूसडे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ठीक है, तो अगर ये हमारा ऑड डे 5 बच जाता है पूरी कैलकुलेशन के बाद, तो वो डे जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम निकालना चाहते हैं कि उस डेट पर कौन सा डे था, तो वो क्या होगा, वो फ्राइडे होगा। तो ये ऑड डेज हम इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब देखिए जैसे हमें एक सवाल दिया हुआ है कि इफ टुडे इज फ्राइडे फाइंड द डे आफ्टर 40 डेज। ठीक है, आज का दिन जो है अगर वो फ्राइडे है तो हमें क्या काउंट करना है, आफ्टर 40 डेज कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसमें ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 40 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। आप 40 को डिवाइड करेंगे 7 से, चलिए करके देखते हैं। 40 को डिवाइड किया 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर है गया आपका, 5 रिमाइंडर बचा, यानी कि 5 ऑड डेज आपके पास आ गए हैं। अब 5 ऑड डेज आने का मतलब ये नहीं कि हम फ्राइडे ही बता लेंगे, लेकिन क्या है, फ्राइडे तो हमारे पास है, लेकिन अगला दिन कौन सा होगा जो 40 दिन के बाद होना है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये दिन है, इसके बाद हमें काउंट करना है। तो यानी कि जो अगला दिन आएगा 7 दिन बाद, वो पहला दिन तो ही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि जो 40 दिन बाद दिन पड़ेगा वो क्या होगा, वो आपका ट्यूसडे होगा दोस्तों। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद 8वां दिन वही रिपीट होगा जो आज है। अब देखिए दोस्तों एक सवाल हमारे पास आता है। अब जैसे हमें दे दिया गया है एग्जाम में 15 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साल उठाना है यहाँ पर। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 2015 की जगह हमें क्या लेना है, 2014 लेना है, क्योंकि 2015 तो अभी चल रहा है, इसका सितंबर ही आया है और 2014 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको 2014 सबसे पहले लेना है। इसमें आपको सेग्रीगेट करना है इसको अलग अलग। किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2000 प्लस 14
इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि 2000 आपका ऐसा सेंचुरी बन गया है जो 400 से पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑड डेज कितने होंगे 0, और वहीं पे 14 को आप किस में डिवाइड करेंगे अलग अलग। आप इसको 14 को 4 से डिवाइड करके देखिए कितने लीप ईयर बनते हैं। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या देंगे, मैक्सिमम आपका ये 3 पर जाएगा, तो 3 आपके पास लीप ईयर हो गए और आपके पास 11 आपके कितने हो गए, नॉर्मल ईयर्स हो गए। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ऑड डेज यहाँ से निकल गए। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं, तो 11 डेज यहाँ से निकल गए। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके क्या आता है, आपके पास 17 ऑड डेज बचते हैं, ठीक है। एक आपकी इक्वेशन ये बन गई जो आपने 2014 को सॉल्व करके निकाले, कितने ऑड डेज निकाले हैं, 17 ऑड डेज निकाले। अब हमें सॉल्व करना है सितंबर को, 15 सितंबर को। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही काउंट करना है क्योंकि हमें सितंबर तक दिया हुआ है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31। फरवरी में क्योंकि 2015 है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज होंगे। मार्च में 31 डेज होंगे, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में हमें 15th डेट दी हुई है तो 15 डेज हम लेंगे। अब इनको हमें पूरा काउंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हर एक महीने के दिनों को 7 से डिवाइड करना है। पूरे जो हफ्ते बनेंगे उनको एक तरफ हटा देना है, बाकी जो ऑड डेज बचेंगे उनको हमें लिखना है। तो जनवरी में कितने ऑड डेज बचते हैं, 3 ऑड डेज बचते हैं क्योंकि 7 चौक 28 पर जाएगा, 3 ऑड डेज बच जाएंगे। उसी तरीके से 28 पूरा का पूरा 7 से चला जाएगा तो यहाँ पर कितने ऑड डेज बचेंगे, 0। उसी तरीके से मार्च में आपके पास कितने ऑड डेज बचेंगे, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में आप पूरे 15 ले लीजिए, ठीक है। अब आप इन सबको काउंट कीजिए, ठीक है। 34 ऑड डेज आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। पहले ऑड डेज हमारे पास कहाँ थे, ये 17 ऑड डेज जो हमें 2014 से सॉल्व करके निकाले थे और बाकी डेट से हमने 34 ऑड डेज निकाले। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑड डेज लिखेंगे। टोटल ऑड डेज हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 17 प्लस 34, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 51। अब हमें क्या करना है, 51 को 7 से डिवाइड करना है। जब हम 51 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे करेंगे, देखिए आप पूरा सॉल्व करके देखिए इसको। 7 7 49, कितना रह गया, रिमाइंडर 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो ऑड डेज बचे हैं, अब इन ऑड डेज से आपको कैसे पता चलेगा कौन सा दिन है 15 सितंबर का, देखिए बहुत आसान है ये भी जानना कि कौन सा दिन है। अब हम लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, वीकेंड क्या होता है, सैटरडे और संडे का। तो वीक स्टार्ट कहां से होता है, मंडे से। तो हम क्या करेंगे, मंडे को 1 रखते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, उसी तरीके से 4, 5, 6, 7। तो ये जो 2 ऑड डे हमारे पास बचकर आए हैं, तो ये 2 ऑड डे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि 15 सितंबर 2015 क्या है, ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 15 सितंबर को क्या डे था, ट्यूसडे था। अब एक डे हम ये लेते हैं 28 मई 2006। इसको हमें पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन था। तो हमें एज यूजुअल क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, हमें सबसे पहले साल को उठाना है। हमने लिखा 2005 क्योंकि 2006 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मई चल रहा है इसका। 2005 तक हमने पूरे साल कंप्लीट कर लिए। 2005 को हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग, 2005, ठीक है। 2004 से 400 से पूरा डिवाइड हो सकता है, इसलिए 0 ऑड डेज होगा यहाँ पर। और 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम ये 1 टाइम जाएगा, यानी कि लीप ईयर कितने पड़ेंगे इसमें, 1 लीप ईयर होगा। तो 1 लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीप ईयर एंड 4 इसके पास क्या आएंगे, नॉर्मल ईयर। 1 लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ऑड डेज आ गए, 2। और 4 जो हमारे पास नॉर्मल ईयर्स आए हैं उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर टोटल ऑड डेज कितने हो गए हमारे पास दोस्तों, 6 ऑड डेज हो गए, ठीक है। अब ये हमने 2005 तक तो सॉल्व कर लिया। अब बात आती है 28 मई तक हमें कैसे सॉल्व करना है। तो वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जनवरी का हमने क्या बताया था, 3 ऑड डे बनते हैं। 2006 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में 28 डेज रहेंगे और कोई भी
ऑड डे नहीं रहेगा। मार्च में भी 3 ऑड डे रहेंगे, अप्रैल में 2 ऑड डे और मई के 28 डेज हम पूरे रखेंगे। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं। 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 6 36। टोटल ऑड डेज कितने आ गए यहाँ पर हमारे पास 36। अब हमारे पास 36 तो ये 28 में से आ गए और 2005 से आए थे 6 ऑड डेज। इनको हम काउंट कर लेते हैं। टोटल कितने आ गए हमारे पास 36 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 42 ऑड डेज। हमारे पास सारे पूरे के पूरे डेट को हमें सॉल्व करके कितने ऑड डेज बने 42। अब हमें आगे क्या करना है, इस 42 को हफ्तों में बदलना है। इन 42 डेज को ऑड डेज को हमने इसे 7 से डिवाइड कर देना है। 42 7 से पूरा का पूरा कट जाता है, तो यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। कोई भी ऑड डे हमारे पास नहीं है। जब कोई भी ऑड डे नहीं है तो यानी कि हमारा 28 में 2006 क्या पड़ गया दोस्तों, संडे पड़ गया। जब भी 7 पूरा का पूरा काट देगा और डेज को, तो हमारे पास क्या बचेगा, वो डे हमारा संडे बनेगा। फ्रेंड्स, कैलेंडर की आज की क्लास में बस इतना ही। मैं जल्दी हाजिर होंगी कैलेंडर से रिलेटेड और बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मिले ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।